झांसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद तीसरे चरण में झांसी जनपद में चुनाव होना है। अब ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं और झांसी कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि इसी के तहत समाजवादी पार्टी से गरौठा से विधानसभा पर दीप नारायण सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता है और यहाँ के जो नेता हैं वो नहीं सुन रहे हैं। उस कमी को और विकास को आगे बढ़ाना मेरा उद्देश्य होगा। वहीं झांसी सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक रवि शर्मा ने नामांकन के बाद कहा कि वो अगले 5 साल में हर गांव गली का विकास करेंगे और कोई भी क्षेत्र विकास अधूरा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ बबीना विधानसभा प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव और मऊरानीपुर विधानसभा प्रत्याशी ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। वाणी न्यूज चैनल के लिए हमीद खान की खास रिपोर्ट। हमारे मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, खाद के लिए किसानों ने आत्महत्याएं की है और विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। बेरोजगार परेशान है और साथ ही साथ जो है मजदूर भी बहुत परेशान है। हर वर्ग परेशान है, उनको लेकर हम मैदान में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग में सारे पद खाली पड़े हुए हैं, इन पदों के बारे में क्या? देखिए, मैं तो ये बात मैंने बहुत बार मीटिंगों के माध्यम से कही है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 34 लाख जगह खाली है और लगभग 13 बार पेपर हुए हैं, 13 बार पेपर लीक हुए हैं। तो लीकेज वाली सरकार है, इनका लीकेज ही खत्म नहीं होता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर सरकार बनती 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है और 34 लाख जगह पूरी हमारी सरकार में 5 साल में भर दी जाएगी। आज चूँकि हमने मुहूर्त का पर्चा भरा है, अपने हिंदू संस्कारों में मुहूर्त का अपना एक महत्व है। माता जी ने मुहूर्त निकलवाया था, उस मुहूर्त के आधार पर मैं सबसे पहले घर से निकल करके माता पिता का आशीर्वाद लिया। फिर सिद्धेश्वर मंदिर पे भगवान भोलेनाथ और पीताम्बरा माई के दर्शन करते हुए मड़िया महादेव में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के आज मुहूर्त का पर्चा भरने आया था। अभी हमने नामांकन दाखिल किया। विधायक जी, 10 वर्ष से आप लगातार विधायक हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, पर इस बार क्या नया करने झांसी के लिए? देखिए, झांसी विकास की गति में अव्वल है। झांसी ने इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, वो आप सब लोगों ने प्रत्यक्ष में देखे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से और तेज़ी के साथ झांसी का डेवलपमेंट हो, उस दिशा में मैं काम करने वाला हूँ। के पैसों के साथ बेईमानी करनी है, इसलिए जाति और धर्म खड़ा करेंगे। गरीब जानना चाहता है हमारी मेहनत का कमाई, हमारा ही वोट, हमारा ही नोट। मेहरबानी, हमें गेहूं देकर फ्री, हम पे मेहरबानी कर रहे हो, हमसे ही पूरा पैसा ले रहे हो। किस पे लगता है जीएसटी? क्या उद्योगपति जीएसटी पे करता? इस देश का आवाम पे करता है। कब तक मूर्ख और बेवकूफ़ बनाएंगे आप लोगों को? कोरोना काल में भी लूट कर भाई बता रहे हैं कि हमने बहुत टैक्स वसूल कर लिया। ये तो क्रूर राजाओं ने नहीं किया अपने ज़माने में। आप तो जनता के द्वारा बन गए थे, आप तो गरीब की बात कह रहे थे। आप गरीबों को, धन को लूटने वाले बन गए। 30 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन जनता बजट की तरफ जाने लगेगी और जब तक बजट की तरफ नहीं देखे किसान मजदूर, तब तक ऐसे ही बेईमानी की राजनीति चलेगी। लेकिन हमने कहा अब वोट के दिन जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वाले नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहता है। 5 साल में एक स्कूल गांव में नहीं बना, एक मास्टर नहीं पहुंचा है, हजारों करोड़ों किसान मजदूरों के बेटों को मजदूर बना दिया गया है। हमने कहा इन सब बातों का जवाब चाहता है। वो नहीं लड़ेंगे, तरक्की के नाम पर इकट्ठे होंगे और सारे लोग मिलकर एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आखिरी सवाल, चुनाव बाद क्या भाजपा का इलाज ठीक से करेंगे आप? हमने कहा इलाज जनता करती है। हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर समाज बने, जातियों की नफरत से लोगों को निकालें। धर्म की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई विकास की है, तरक्की की है। कब तक गरीबों को धोखा देंगे धर्म के नाम पर आप? जिस समय सिर्फ ये तय होना है कि ये पैसा और ये वोट और ये नोट गरीब का है, उसकी तरक्की पर तुमने क्या काम किए जानना जाए। इसलिए नए मुद्दे उठेंगे, नए मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो गई है, गरीबों में जागृति। अब जातियों के नाम पर हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। हम गाँव को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, खेत पर पानी चाहते हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने कहा लोग समझदार हुए हैं। हमने माना किसान बिना पढ़ा लिखा है, पर बेवकूफ़ नहीं है। बहुत दिन बेवकूफ़ बना लिया गया। इस बार मात खाने वाले हैं लोग। जिन चीज़ों की वजह से जनता पिछले 5 साल से त्रस्त है, बिजली हो गई, रोज़गार हो गया, महंगाई हो गई, इन्हीं सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं और जनता से अच्छा सहयोग मिल रहा है। पिछले 5 साल में जो काम नहीं हो पाए, जो पिछले बीजेपी की सरकार थी, 2017 में 19 की सीटें 19 बीजेपी ने जीती थी। क्या लगता है आपको 5 सालों में क्या काम नहीं हो पाए जिनको लेके आप जनता के बीच जाएंगे और उन बातों को रखेंगे? वही रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में पलायन बहुत हो रहा है। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिजली की एक तो दरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और हर किसान बिजली के बिल के नीचे दबा हुआ है, जो 80,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे बिल हैं इनके। महंगाई
और किसान को खाद बीज उपलब्ध होने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ महीने पहले समस्याएं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है इस विधानसभा में, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। तो जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो सभी किसी भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज ये समस्याएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं। यशपाल जी, पुराने जो पूर्व विधायक है वो कहते हैं हमने पिछले 5 सालों में करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई हैं, बहुत रोजगार दिए हैं, पूरी जो जनता है ग्रामीण क्षेत्र पर बिना विधानसभा के, उनके लिए हमने बहुत काम किया है। क्या लगता है आपको, क्या मानना है आपका इसको लेकर? देखिए, हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। अगर आप हरा चश्मा लगा के देखेंगे तो सभी जगह हरियाली दिखेगी। आप जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि उनकी समस्याएं, तो आप जब पूछना शुरू करेंगे तो आधे घंटे तक व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को सुनाता रहेगा आपको, क्योंकि इतने किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। ऊपर से सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने लोगों को ज़्यादा परेशान किया है, काम नहीं हुआ। उसके बाद लोगों को लाइन में खड़ा करने का जो सिलसिला इस सरकार ने शुरू किया है, चाहे वो खाद की लाइन में खड़े हों, चाहे अस्पतालों की लाइन में खड़े हों, लोग बहुत परेशान हैं लोगों का। और पूरे प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है सरकार को। 2022 में क्या लगता है आपको? आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे? हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हमारा विरोध नहीं कर रहा है और पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है और हम लोग चुनाव मिलजुल के लड़ रहे हैं। 2022 में क्या लगता है आपको? 2022 में क्या लगता है आपको? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है हम लोगों के लिए, और पब्लिक दोबारा से समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। बुंदेलखंड की 19 सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को